थोड़े की आस, थोड़ी की चाह से आपकी जिंदगी का गुजारा हो सकता है। जमीन से आपका पांव फिसल जाए तो कोई गम नहीं, मगर आपका नियत, आपकी गंदी सोच मन में नहीं आनी चाहिए। नियत बदल गई तो आपका जिंदगी, आपका लाइफ बिगड़ सकती है। आई जिसके अंदर तृष्णा होती है उनकी कभी भूख नहीं मिटती है, और जिनके अंदर संतोष नाम का धन आ जाता है उनकी भूख सर्वदा खत्म हो जाती है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक महात्मा थे, उनका रहने के लिए कुटिया नहीं थी और प्रवचन करने के लिए दूर दूर जगह पर आते जाते रहते थे। कहीं कोई बुला लेता था तो सत्संग करने के लिए, प्रवचन करने के लिए वह चले जाते थे। लेकिन मन में सोचा करते थे कि आज हमारे पास खुद का कुटिया होता तो मुझे सत्संग करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। सभी लोग हमारे कुटिया पर आकर के सत्संग और प्रवचन सुना करते। लेकिन मैं क्या करूं, कोशिश तो करता हूं लेकिन मेरी कुटिया नहीं बन पा रही है। संत जी का ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। जहां सत्संग प्रवचन करते थे वहीं पर विश्रांति पा लेते थे, क्योंकि उनकी कोई कुटिया नहीं थी, इसलिए जहां तहां ठहर जाते थे। लेकिन एक तृष्णा थी, एक आस थी, एक भूख थी कि हमारे पास भी कोई कुटिया होती तो मुझे दूर तक सत्संग प्रवचन करने के लिए नहीं जाना पड़ता। सौभाग्य से एक जगह राजा कुछ वस्तु पब्लिक में दान दे रहे थे, और इस संत ने सुना कि राजा दान दे रहे हैं, तो संत ने राजा के पास गया दान लेने के लिए। राजा साहब ने पूछा कि संत जी बोलो क्या चाहिए। संत जी ने बोला कि हमको जमीन चाहिए। राजा बोला कि संत जी कितना जमीन चाहिए, जो इच्छा हो बोलो। अब संत सोचता गया कि 1 बीघा मांगूं कि 2 बीघा मांगूं, कुटिया तो हो जाएगा। थोड़ा बड़ा जमीन मांग लेंगे तो बहुत बड़ा आश्रम बन सकता है, बहुत ही विशाल आश्रम बन सकता है। इसी सोच विचार में वह पड़ा रहा और राजा पूछता रहा कि संत जी बोलिए कितना जमीन चाहिए। लेकिन संत जी सोचते रहे कि बहुत ज़्यादा मांग लूँगा तो बार बार कुटिया और आश्रम कौन बनाएगा, एक ही बार बहुत विशाल कुटिया आश्रम बन जाएगा तो पब्लिक आएंगे रहेंगे। इधर राजा साहब संत के मन की भाव समझ गए कि संत के मन में क्या चल रहा है। राजा साहब समझ गए कि संत के मन में बहुत जमीन की भूख है, और उस भूख को मिटाने के लिए राजा साहब एक शर्त रखते हैं। राजा साहब ने कहा कि संत जी आप इसी समय सूरज ढलने से पहले जितनी जमीन चल करके आप वापिस आ जाएंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। संत जी बड़ा प्रसन्न हुए कि इतना जमीन मिल जाएगा तो बहुत बड़ा विशाल आश्रम बन जाएगा और बहुत ही श्रद्धालु आएंगे, प्रवचन सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। संत ने चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चला तो सोचा अब दौड़ करके रास्ता तय करते हैं। अब संत जी दौड़ना चालू किए और इधर राजा साहब 2 सिपाही को घोड़े से भेज दिए कि पानी लेकर के संत जी को प्यास लगेगा तो पानी पिला देना। पीछे पीछे सैनिक चल रहे हैं और आगे आगे संत जी दौड़ रहे हैं जमीन को कब्जा करने के लिए। अब सिपाही इधर बोल रहे हैं कि संत जी प्यास लगी है, पानी पी लो। अब संत जी बोलते हैं कि कहाँ समय है पानी पीने के लिए, और मुझे बहुत सारा जमीन लेना है। दौड़ते गए संत, दौड़ते गए और किसी जंगल में गए, और जंगल में एक झील था जहाँ पानी था। संत ने सोचा कि आश्रम की जगह पर झील रहेगा तो अच्छा रहेगा, उस जंगल के बगल में आश्रम में झील रहेगा तो कितना अच्छा होगा। उस झील को महात्मा जी कब्जा करके और आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए और सिपाही पीछा करते गए पानी की पीने के लिए। लेकिन संत जी को प्यास लगी थी, लेकिन दौड़ना बंद हो जाता इसलिए पानी नहीं पिए। अब देख रहे हैं सूरज ढलने वाला है। अब संत जी ने सोचा कि अब पुनः दौड़ करके राजा के पास पहुंच जाऊं, जिससे मैं जितना जमीन दौड़ करके तय किया हूं वह जमीन मेरी हो जाएगी। अब संत ने पीछे बैक आया,
वापिस दौड़ते 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 राजा के चरणों में गिरा। राजा के चरणों में गिर गया इतना खुशी से कि सोचा कि मेरा सारा जमीन हो गया। लेकिन जैसे ही राजा के चरणों में वह संत गिरा, गिरा का गिरा ही रह गया। वह संत क्या हुआ, इस दुनिया से चल बसा। इस दुनिया में वह संत नहीं रहा। जमीन तो कब्जा कर लिया, लेकिन राज भोगने के लिए वह संत जिंदा नहीं बचा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जिसके अंदर तृष्णा की भूख होती है और चाह की भूख होती है और थोड़े से संतोष करके गुजारा नहीं करता है, तो सभी लोगों की जिंदगी ऐसा ही व्यतीत हो जाती है। सभी लोग यहाँ से, इस दुनिया से चल बसते हैं। इसलिए परमात्मा जितना दिए हैं उतना में खुश रहना चाहिए, न कि और चाह रखनी चाहिए। और चाह जिंदगी को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, अपनी तृष्णा को मिटाएं। थोड़ी की आस, थोड़ी की चाह से आपकी जिंदगी का गुजारा हो सकता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि साईं इतना दीजिए जाम्बे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जाम्बे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। कि हे भगवान, हमको इतना ही चाहिए जिससे मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर कोई अतिथि आ जाए उसका भी भोजन पसर कर दूं और भी भूखा ना जाए, बस। लेकिन इस जिंदगी में, इस मानव तन में, इस संसार में बहुत सारे राजा महाराजा हुए। इतनी जमीन की भूख, इतने राज की भूख, लड़ाई झगड़े करके बहुत राज अपने राज में शामिल कर लिया। लेकिन क्या उनकी जिंदगी सलामत बची? इस दुनिया से चले गए, इस धन दौलत को छोड़ गए। जब इस धन दौलत को छोड़कर जाना ही है, तो क्यों बहुत पसारा करते हो? बहुत की चाह क्यों करते हो? बस थोड़े की चाह करो। इसी से आपके जिंदगी का, आपके परिवार का गुजारा हो सकता है। परमात्मा ने दिया है पेट और जुबान और हाथ, तो भरण पोषण वह जरूर करवाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर विचार से अपने जीवन में यह चीज धारण करेंगे तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर बन सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना।